हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी दिन की शुरुआत हो गई है, सूर्य भगवान भी दर्शन दे चुके हैं और मेरा झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। तो अब मिलते हैं आपको पूरे दिन में कि हम क्या क्या करते हैं। तो मिलते रहिए, बने रहिए दोस्त। तो फिर मेरा यहाँ पे हो गया था झाड़ू लगाने का काम। और इसी के साथ साथ जैसे सुबह सुबह की शुरुआत होती है प्यारी प्यारी रोशनी के साथ, वैसी ही घर की सफाई भी सुबह सुबह हो जानी चाहिए कहते हैं। और इसीलिए मैंने फटाफट से सुबह सुबह अंदर भी झाड़ू लगा दिया था और बाहर आंगन वगैरह भी झाड़ दिया था। उस दिन जब तक पूरे घर की सफाई ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पोछा लगाने की तैयारी भी करने लग गई थी। और पता नहीं जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, मेरा लड़का इतना परेशान करता है मुझे वॉइस ओवर करने ही नहीं देता है। और फिर मैंने कल शाम तेल लगाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने आज तेल लगाया। फिर मैंने, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रखा क्योंकि एक तो मेरे सर में डैंड्रफ भी हो रहा है और मुझे नहाने के लिए भी देर होती, तो इसलिए मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा। लेकिन फिर भी फटाफट मैंने कर लिया था। यहाँ पे मैंने चाय बनाई और पानी वगैरह गर्म किया, फिर पानी वगैरह पिया। और ये बिल्ली ना, कसम से इतना गुस्सा आ रहा था मुझे इसको देख के। ये बिल्ली इतनी वो है ना, मतलब उसमें बैठी हुई थी, क्या बोलते हैं, जौ जौ के उसमें बैठी थी और पूरे जौ मतलब मोड़ रखे थे। गुस्सा तो मुझे आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कि सुबह सुबह क्या डांटूँ यार उसको। और आपने ऐसा लड़का देखा है जो इतने बेढंग तरीके से सोता है। और उसी के साथ साथ फिर मैं नहा के भी आ गई थी क्योंकि देर भी हो रही थी। देर क्या हो रही थी, 8 साढ़े 8 मुझे हो ही गया था मतलब ये करने में। तो फिर मैंने अंदर सब चीज़ बिछाया और थोड़ा पर्दे वर्दे सही करा। और फिर साथ ही साथ इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे दिया जलाने लग गई थी। ऊपर मंदिर में हार्दिक के पापा ने जलाया और नीचे मैंने जलाया था। और फिर मैं यहाँ पे सूर्य देव को अर्घ्य देने लग गई थी। और सुबह सुबह जब तक सूर्य देव को जल ना चढ़ाओ ना, मन में शांति सी नहीं होती है। और ये लड़का उठ चुका था और वो भी इतनी नौटंकी के साथ, देख रहे हो उसकी नौटंकी, पता नहीं क्या दिखाता है, मतलब क्या करता है अलग सा। कह रहा है मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। लेकिन अब क्यों बार बार कौन सोता है, पता ही है सबको। तो सोया हुआ कुछ नहीं था, नौटंकी दिखा था। फिर किचन में गया था, मम्मी मुझे दूध दो। तो उसी के लिए फिर मम्मी दूध बना रहे थे। पहले थोड़ी देर मेरे साथ था, खेल रहा था, लेकिन बाद में फिर जब उसको भूख लग गई होगी तो परेशान भी कर रहा था। देखो कैसे रो रहा है, और इसलिए रो रहा है क्योंकि इसको दूध चाहिए था। फिर यहाँ पे धैर्य भी देख रहा था बाहर से, और मैं खाना नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी, तो अम्मा उसको दूध पिला रही थी उसकी। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से पोहा बनाने की तैयारी करी। आज ना मेरे पास मूँगफली थी ना फिर कड़ी पत्ता था, तो मैंने आज ऐसे ही बनाया। और यहाँ पे मैं ये धोने लग गई हूँ, क्या बोलते इसको, पोहा। तो पोहा वगैरह धोने लग गई हूँ। और यहाँ पे सिंपल से बेसिक मसाले डाले और पोहा ट्राई कर बनाया। लेकिन आज पोहा मेरा उतना वो नहीं हुआ, मतलब जैसे फूला फूला होता है ना, वैसा नहीं हुआ। क्योंकि एक तो जल्दी धो के वो कर लिया था मतलब मैंने सीधे डाल दिया था, तो इसलिए ज़्यादा थोड़ा कुरकुरा जैसा हो गया वो। और यहाँ पे हार्दिक अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा था। और फिर हम लोगों ने जब ये सब चीज़ बन गया था तो मैंने भी नाश्ते की प्लेट लगाई, मम्मी को दिया। मम्मी ने तो खाली पोहा खाया, लेकिन मैंने दीदी के यहाँ से चने आए थे तो मैंने चने की सब्ज़ी खाई। जब ये और साड़ी वाली के आज करतब हार्दिक देखी ना ऊपर तो नाइट बहुत ड्यूटी मजे करके आ आए गए। थे, तो ये साड़ी तो भी उनको पसंद आई नींद थी वींद एक लग साड़ी, गई होगी, लेकिन तो हम मेरे से ले नहीं बोल पाए। रहे तो थे कैसा ईमान लगा कि ब्लॉग मिले एक आपको ही ज़रूर बार बना बताना दे दोस्तों। खाना।